Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel again. हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट के बारे में, यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मैथमेटिकल एनालिसिस देखा था, उसका गणितीय विश्लेषण किया था और उसमें ये देखा था कि जब दो तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं तो जो रिजल्टेंट तरंग बनती है उसका आयाम किस तरह से ज्ञात किया जाता है, उसका कलाकोण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसका विस्थापन समीकरण किस प्रकार से दिया जाता है और उसकी इंटेंसिटी किस प्रकार से फाइंड आउट होती है। उसी के साथ हमने ये भी देखा था कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, और इस पूरे फिनोमिना में एनर्जी कंजर्व रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, जो कि मिनिमम से मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पुनर्वितरित हो जाती है। अगर तरंगों का आयाम समान हो, जो दो तरंगें अध्यारोपित हो रही है उनका आयाम समान हो और वे समपोषी व्यतिकरण करती हैं, यानी उनके बीच कालांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस तरह से हो, तो सदैव आयाम डबल होता है और तीव्रता 4 गुनी प्राप्त होती है। और अगर अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयाम समान हो और वो विनाशी व्यतिकरण करें, यानी उनके बीच का कालांतर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इस तरह का हो, तो उससे आयाम 0 प्राप्त होता है और इंटेंसिटी भी 0 प्राप्त होती है, यानी कि अंधेरा प्राप्त होता है। प्रकाश की तीव्रता 0 का मतलब है अंधेरा प्राप्त होता है। तो इसी घटना को हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा था। और इम्पोर्टेंटली हमने ये देखा था कि जो भी आयाम, विस्थापन, कलाकोण या फिर हमें तीव्रता की बात करें, ये दोनों तरंगों के बीच कालांतर पर निर्भर करती है। अब उसके साथ ही हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, कालांतर और पथांतर में रिलेशन डिस्कस किया था कि कालांतर और पथांतर में क्या रिलेशन होता है। हमने समपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर का मान देखा था, क्या होता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या फिर पथांतर का मान होता है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा यानी n लैम्डा के बराबर। इसी तरह से विनाशी व्यतिकरण के लिए कालांतर का हमने जो मान देखा था वो था पाई, 3 पाई, 5 पाई, या फिर हम पथांतर की बात करें तो ये होता है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, सो 2n+1 λ/2। तो इस सभी चर्चाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम बेसिकली बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में और देखेंगे कि किस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें इंटरफेरेंस के बारे में और ज़्यादा जानकारी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम इसी एक्सपेरिमेंट को केवल यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसका भी एनालिसिस जो है वो हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे पहले इसका इनिशियल जो एक्सपेरिमेंट था वो किया गया था 1801 सेंचुरी। अब इनिशियल एक्सपेरिमेंट का हम सेटअप देख लेते हैं। इनिशियल एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था गाइस? तो थॉमस यंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसी कार्डबोर्ड में, चलिए डायग्राम को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। उन्होंने किसी कार्डबोर्ड में एक छेद बनाया, उस छेद का नाम दे देते हैं S। उसके आगे एक और कार्डबोर्ड रखा और उस कार्डबोर्ड में 2 छेद थे। कितने छेद? 2, जो एक दूसरे के बड़े पास में थे। उनके नाम दे देते हैं S1 और S2। और आगे स्क्रीन है, तो स्क्रीन पर हमें क्या प्राप्त होता है? सूरज से आने वाली रोशनी का उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने ये किया कि सनलाइट को, यानी सूरज की रोशनी को कार्डबोर्ड में बने एक छेद पर फोकस किया, जिससे ये लाइट इससे पास होगी और पास होने के बाद इसके आगे रखे किसी दूसरे कागज़ के गत्ते पर पड़ेगी, जिसमें 2 छेद हैं, S1 और S2, 2 होल हैं। ये दोनों एक दूसरे के बड़े पास हैं। इनसे भी प्रकाश जब बाहर निकलेगा तो उन्होंने देखा कि आगे जो है उनको कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता है। ठीक है, क्या देखा एक्सपेरिमेंट में कि जब सूरज से आने वाली रोशनी को किसी कार्डबोर्ड में एक छेद से गुजारते हैं और उस कार्डबोर्ड के आगे एक और कार्डबोर्ड रखा है जिसमें 2 छेद हैं, और उसके बाद हमें स्क्रीन पर ब्लैक और वाइट डॉट मिलते हैं। ठीक है, ये वाला है ब्लैक डॉट और ये वाला है मेरे पास वाइट डॉट। ब्लैक डॉट का मतलब है डार्कनेस यानी अंधेरा, यानी कि यहाँ पे तीव्रता कितनी होगी प्रकाश की
यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता 0। व्हाइट डॉट का मतलब है यहाँ पे इंटेंसिटी जो है यहाँ पे ब्राइट है, ब्राइट का मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस का मतलब यहाँ पे तीव्रता कितनी होगी, यहाँ पे तीव्रता अधिकतम तीव्रता 4I0 के बराबर होगी। तो उन्होंने क्या देखा कि जब सूर्य से आने वाले प्रकाश को किसी कार्डबोर्ड में बने छेद से गुजार कर इसके आगे रखे किसी कार्डबोर्ड में 2 छेद से गुजारते हैं तो स्क्रीन पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉट प्राप्त होते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जब सूरज की रोशनी इस दोनों छेदों से होकर निकलती है तो इन दोनों छेदों से निकलने वाली तरंगे यहाँ पर स्क्रीन पर अध्यारोपित होती है। जब तरंगे समान कला में अध्यारोपित होगी यानी उनके बीच का कालांतर जो है वो 2π 4π इस तरह का होगा, समान कला में अध्यारोपित होगी तो उससे परिणामी तीव्रता ज़्यादा होगी और वहाँ पे हमें अंधेरे की जगह ब्राइटनेस यानी कि उजाला दिखता है, हमें व्हाइट डॉट दिखता है, प्रकाश दिखता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे प्रकाश की उत्सर्जित होने वाली इन 2 डॉट से जो प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित हो रही है, जहाँ जहाँ पे वो प्रकाश की तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही है मतलब विनाशी व्यतिकरण कर रही है, वहाँ पे अंधेरा उत्पन्न होता है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि विनाशी व्यतिकरण में इंटेंसिटी 0 प्राप्त होती है मतलब वहाँ पे अंधेरा प्राप्त होता है। तो हमें इस तरह से सीक्वेंस में अंधेरा और उजाला प्राप्त होता है और इसी को हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अब ये इसका इनिशियल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, इनिशियल एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद इन्होंने जो वास्तविक तौर पे एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस इंटेंसिटी को ज़्यादा अच्छी तरह से देखने के लिए और इस फ्रिंज को भी अच्छी तरह से देखने के लिए उन्होंने डॉट की जगह स्लिट्स का यूज़ किया। किस प्रकार से देखिए वो एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। कार्डबोर्ड, उसके यहाँ पे कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ये मान लेते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। मान लेते हैं ये कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है मतलब केवल एक ही प्रकार या एक ही रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। सूरज की रोशनी में 7 प्रकार के रंग होते हैं, विप के हम पढ़ चुके। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब है केवल एक ही रंग का प्रकाश उत्सर्जित होगा। इस उत्सर्जित प्रकाश को कार्डबोर्ड में एक छेद से गुजारा जाता है, इसको अपन नाम दे देते हैं S। इसके आगे एक कार्डबोर्ड और है जिसमें समान दूरी पर 2 छेद S1 और S2 है, ठीक है, और इसके आगे एक स्क्रीन है, एक पर्दा रखा है। तो हमें पर्दे पर पैटर्न प्राप्त होता है। पर्दे पर क्या प्राप्त होता है, पैटर्न। पर्दे पर किस तरह का पैटर्न प्राप्त होता है, पर्दे पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट रेखाएं प्राप्त होती है, ठीक है। इन रेखाओं को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। किस तरह से हमें ब्लैक एंड व्हाइट रेखाएं दिखाई देती है वो मैं रेखा यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो हमें पर्दे पर इस प्रकार का कुछ पैटर्न प्राप्त होता है। देखिए क्या कि जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश को हम एक कार्डबोर्ड में बने स्लिट से एक झिर्री से गुजारते हैं। इसके आगे एक और कार्डबोर्ड रखा है जिसमें 2 झिर्री समान दूरी पर उपस्थित है, इसके सेंटर पॉइंट से समान दूरी पर उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, जब इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो वो तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि तरंगाग्र उत्सर्जित होगा। ये तरंगाग्र इस कार्डबोर्ड से टकराता है और यहाँ पर ये तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो है वो स्वयं एक स्रोत की तरह कार्य करेगा। मतलब ये S1 और S2 से भी छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे। इस प्रकार से इससे भी छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे। ये S1 से उत्सर्जित हो रहा है, इसी प्रकार S2 से भी उत्सर्जित हो रहा होगा।
अब यहाँ से इन दोनों स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंगे यहाँ स्क्रीन पर अध्यारोपित होती है। तो अगर हम क्या देखते हैं, स्क्रीन पर हमें ब्लैक और वाइट कलर की रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस ब्लैक कलर की रेखा को हम कहते हैं ब्लैक फ्रिंज, और वाइट कलर की रेखा को हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, यहाँ पर काली और चमकीली रेखाएं दिखाई देती है। इस पूरे पैटर्न को हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है गाइस? तो देखिए, इस प्रकाश स्रोत से उस प्रकाश तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है। यहाँ पर ये दो भागों में टूट जाता है, मतलब ये जो छेद है S1 और S2 है, इनसे भी छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे, जो हाइगन की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहता है। इनसे उत्सर्जित तरंगिकाएं या तरंगे इस पर्दे पर परस्पर अध्यारोपित होती है। अब अध्यारोपण दो प्रकार से हो सकता है, हम जानते हैं, या तो समान कला में अध्यारोपित होगी या विपरीत कला में अध्यारोपित होगी। तो पर्दे पर जब तरंगे परस्पर समान कला में अध्यारोपित होती है, तो पर्दे पर समान कला में अध्यारोपित होने के कारण परिणामी तीव्रता हमेशा ज्यादा प्राप्त होगी, और उस स्थिति में हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, मतलब हमें चमकीली फ्रिंज मिलेगी, हमें वहाँ पे उजाला दिखाई देगा। इन दोनों प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगे जब इस स्क्रीन पर विपरीत कला में अध्यारोपित होगी, तो उस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण होगा, और विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता कितनी मिलती है? 0 मिलती है, मतलब वहाँ पे हमें अंधेरा दिखाई देगा उजाले की जगह, और हमें एक ब्लैक फ्रिंज प्राप्त होगी। तो बेसिकली ये ब्राइट और ब्लैक फ्रिंज हमें या चमकीली और काली फ्रिंज क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि जब पर्दे पर S1 और S2 से उत्सर्जित तरंगे समान कला में अध्यारोपित होगी, तो संपोषी व्यतिकरण होगा। संपोषी व्यतिकरण के कारण परिणामी तीव्रता बढ़ेगी और हमें एक चमकीली फ्रिंज यानी कि उजाला दिखाई देगा। और जब पर्दे पर S1 और S2 से उत्सर्जित तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होगी, तो विनाशी व्यतिकरण होगा, और विनाशी व्यतिकरण के कारण यहाँ पे ब्लैक फ्रिंज यानी अंधेरा दिखाई देगा। तो इस तरह में यहाँ पे ब्लैक और ब्राइट फ्रिंज की पैटर्न दिखाई देता है। इस पैटर्न को हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। तो ये पैटर्न बेसिकली क्यों दिखता है? ये पैटर्न इसलिए दिखता है क्योंकि स्क्रीन पर इस S1 और S2 से उत्सर्जित होने वाली तरंगे समान और विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। तो जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में अध्यारोपित होगी, वहाँ पे हमें क्या मिलेगी? एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, चमकीली फ्रिंज मिलेगी, और जिस बिंदु पर ये विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही होगी, वहाँ पर हमें क्या मिलेगी? एक डार्क फ्रिंज यानी कि काली फ्रिंज प्राप्त होगी। अब बेसिकली यहाँ पर किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं? ठीक है, इसको समझते पहले मैं इस डायग्राम को भी थोड़ा रफ कर दूंगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। चलिए, तो हम क्या देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ केवल इस पैटर्न को। चलिए, इस पैटर्न को हम रफ कर देते हैं और इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, तरंगाग्र जैसे उत्सर्जित हो रहे इस प्रकार से, हम क्या डिस्कस करते हैं गाइस? यहाँ पर जो मैंने पूरी लाइन बनाई है, इसका मतलब तो अप है, और डॉटेड लाइन का मतलब है डाउन। मतलब कोई भी तरंग इस प्रकार से चलती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन इसका कहलाता है श्रृंग, और ये वाले पोर्शन कहलाता है गर्त। अगर तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती है, इसका मतलब क्या है कि तरंग के श्रृंग के ऊपर श्रृंग और गर्त के ऊपर गर्त आता है, तो इस स्थिति में परिणामी तरंग बढ़ जाता है। और विपरीत कला में अध्यारोपण का मतलब है कि पहली तरंग का तो श्रृंग और दूसरी तरंग का गर्त अध्यारोपित होता है। मैं पहले इसको दोनों डिस्कस करता हूं, आराम से समझिए। तरंगे दो प्रकार से कैसे अध्यारोपित हो सकती है, समझिए। मान लीजिए ये एक तरंग है, ठीक है, तो ये इसका श्रृंग है और ये इसका गर्त है। अगर दूसरी तरंग इस पर अध्यारोपित होती है इस प्रकार से, तो हम क्या देखते हैं कि दोनों तरंगों के श्रृंग भी और गर्त भी एक ही दिशा में है, मतलब श्रृंग से श्रृंग मिलते हैं, गर्त से गर्त मिलते हैं, तो हमें परिणामी विस्थापन क्या प्राप्त होता है? ज्यादा प्राप्त होता है। और परिणामी विस्थापन इस तरह से प्राप्त होता है, इसे संपोषी व्यतिकरण हमने कहा था। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि पहली तरंग जो है वो कुछ इस प्रकार से है, और दूसरी तरंग इस प्रकार से होती है ऐसे विपरीत कला में, मतलब पहली तरंग का श्रृंग है तो दूसरी तरंग का क्या आता है? गर्त आता है। और जब इस प्रकार से होगी तो परिणामी तीव्रता हमारे पास क्या आएगी? 0, मतलब हमारे पास परिणामी तीव्रता यहाँ पर आएगी 0। तो ये संपोषी व्यतिकरण है और ये विनाशी व्यतिकरण है। तो जब श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त मिलते हैं तो संपोषी व्यतिकरण होता है, और श्रृंग से अगर गर्त और गर्त से श्रृंग मिलते हैं तो विनाशी व्यतिकरण होता है। तीव्रता वहाँ पे क्या प्राप्त होती है? हमें 0 प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पर ये स्वयं स्रोत की तरह कार्य करेंगे, तो तरंगाग्र उत्सर्जित करेंगे। इनके तरंगाग्रों को मैं इस प्रकार से बना लेता हूँ।
ठीक है, ये इसके वाले आ गए। या फिर मैं इसको डॉटेड लाइन में बनाकर रेड लाइन से बना देता हूँ, इसका मतलब गर्त। इसी तरह से इसमें भी अपन रेड वाले से बना देंगे। तो हम क्या देखते हैं गाइस कि इससे उत्सर्जित तरंगाग्र अध्यारोपित हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और ज़्यादा अपन बढ़ा देते हैं ताकि हमें अध्यारोपण कंप्लीटली दिखे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब ब्लैक से जहाँ ब्लैक मिलेगा और रेड से जहाँ रेड मिलेगा, मतलब पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, जहाँ पे ब्लैक से ब्लैक मिल रहा है मतलब श्रृंगी से श्रृंगी मिल रहा है, और रेड से रेड मतलब गर्त से गर्त। तो इन बिंदुओं की सीध में जहाँ पे ब्लैक से ब्लैक और रेड से रेड मिल रहा है, मतलब श्रृंगी से श्रृंगी और गर्त से गर्त मिल रहा है, इन बिंदुओं की सीध में हमें हमेशा एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, क्योंकि इस स्थिति में संपोषी व्यतिकरण होगा। और दूसरा देखिए, जहाँ पे रेड से ब्लैक मिल रहा है, ये देखिए रेड से जहाँ ब्लैक मिल रहा है या ब्लैक से रेड मिल रहा है, वापस ब्लैक से जहाँ रेड मिल रहा है, तो इन बिंदुओं की सीध में हमें हमेशा ही क्या मिलेगी, एक ब्लैक फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा विनाशी व्यतिकरण देगी। तो क्या बताया मैंने कि S1 और S2 से जो तरंगाग्र उत्सर्जित हो रहे हैं, इन तरंगाग्रों में अध्यारोपण होता है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जब ये समान कला में अध्यारोपित होंगे तो एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, विपरीत कला में अध्यारोपित होंगे तो एक डार्क फ्रिंज मिलेगी। S1 और S2 से उत्सर्जित तरंगों के जब श्रृंगी से श्रृंगी या गर्त से गर्त मिलते हैं तो ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और जब इनके गर्त से श्रृंगी या श्रृंगी से गर्त मिलते हैं मतलब विपरीत कला में अध्यारोपित होगी तो एक ब्लैक फ्रिंज मिलती है। इस प्रकार स्क्रीन पर हमें ब्लैक और वाइट फ्रिंजेस का एक पैटर्न मिलता है, जिसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। ये बेसिकली यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट में ब्लैक एंड ब्राइट फ्रिंज क्यों मिलती है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब ये ब्लैक एंड ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वाले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।